So let's look at the next lecture in basic geometrical ideas. ठीक है. Question number 5. Draw a rough figure and label suitably in each of the following cases. Point P lies on AB bar. तो अपने को चाहिए AB bar segment and P lies on AB bar. XY and PQ intersect at M. XY and PQ intersect at M. ये है उनका point of intersection. Line L contains E and F but not D. लाइन है L contains E and F but not D. मतलब D कैसा है? D पॉइंट कैसा है? lies outside, या फिर हम कहेंगे does not lie on the line. OP bar and OQ bar meet at O. ये important है. OP bar यहाँ पे ड्रॉ करते हैं राइट हैंड साइड में. देखो क्वेश्चन नंबर डी. OP bar या OP लाइन, OP लाइन एंड OQ लाइन मीट एट O. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ MN बार. MN के ऊपर लाइन MN. से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन फिगर. QMONP आर पॉइंट्स ऑन लाइन MN. QMONP are points on line MN. True. MON are points on line segment MN. MON are points on line segment MN. True. M and N are endpoints of line segment MN bar. True. O and N are endpoints of line segment OP bar. ये O है, ये N है और ये मेरा OP bar है, तो उसका एंड पॉइंट O और N कैसे होगा? फॉल्स. M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट QO. जो लाइन सेगमेंट मेरा QO है उसका एक एंड पॉइंट M है. फॉल्स, क्योंकि उसके एंड पॉइंट्स क्या है? Q एंड O. M इज अ पॉइंट ऑन रे OP बार. ये मेरा रे OP बार यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक जा रहा है ऐसे, तो M तो उस पर है ही नहीं. फॉल्स. रे OP बार इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP बार. रे OP बार इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP बार. अभी इस पे सोचना ये है कि ये Q है डिफरेंट या Q है सेम. तो बेसिकली रे OP बार इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP बार. तो ये एक रे है OP बार जिसका ओरिजिन है O, और जो रे QP बार है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है Q, इसलिए ये डिफरेंट है. ओके, एंड दिस इज ट्रू दैट रे OP बार इज डिफरेंट फ्रॉम रे OP बार इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP बार. ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट. रे OP बार इज सेम एज रे OM बार. OP बार इस तरफ है, ये OP बार है, ये OM बार है, दोनों अपोजिट है, तो सेम कैसे होंगे? तो आंसर इज फॉल्स. ठीक है. रे OM बार इज नॉट अपोजिट टू रे OP बार. रे OM बार और OP बार अपोजिट है, तो नॉट अपोजिट बोल रहा है मतलब फॉल्स. O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP बार. OP बार का इनिशियल पॉइंट तो O ही है,
तो ये बोल रहा है नॉट द इनिशियल पॉइंट, तो ये होगा फॉल्स। n इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ np बार एंड nm बार। np बार लो, ऐसे जा रहा है वो np बार, और nm बार जो है वो यहाँ पे है, तो n इज द इनिशियल पॉइंट। यस, इट्स ट्रू। ठीक है, अभी देखते हैं हम कर्व्स। ठीक है, कर्व क्या है? नॉट ए स्ट्रेट लाइन। कर्व क्या होता है? नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये होता है कर्व। ओके, फाइन। तो जो कर्व खुद को क्रॉस नहीं करता उसको कहते हैं सिंपल कर्व। व्हाट इज द सिंपल कर्व? क्या होता है सिंपल कर्व? अ कर्व which does not cross itself is called a simple curve। तो सिंपल कर्व का एग्जांपल दिया देख, 1 2 5 6, 1 2 5 6, ये सब कैसे कर्व्स है? सिंपल कर्व। ओके, फाइन। What is the difference between these two? Draw 5 and 5 curves that are not simple. Consider these now. Figure 4.11. तो फिगर 4.11 में ये कर्व स्टार्ट हो रहा है ए पे और एंड हो रहा है किसी अलग पॉइंट बी पे, तो इसको कहेंगे ओपन कर्व। ओके, और सेकेंड वाले फिगर में यहाँ पे कहीं भी ऐसा पोजीशन है नहीं जहाँ पे ये ओपन है, इसको इसलिए बोलेंगे क्लोज्ड कर्व। ओके, फाइन। तो ये है आपका ओपन कर्व और ये है आपका क्लोज्ड कर्व। पोजीशन इन अ फिगर, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ फिगर। तो जैसे सपोज ये क्रिकेट का फील्ड है और ये है आपके क्रिकेट के फील्ड की बाउंड्री। ठीक है, तो यहां पे ये ए क्या है? प्लेयर। बी क्या है? सपोज बाउंड्री पे बाउंड्री वाला फील्डर, और सी क्या है? ग्राउंड के बाहर। ओके, तो ये जो कर्व है, इस कर्व ने इस पेपर को 3 रीजन में सेपरेट किया। द कर्व सेपरेट्स द प्लेन into 3 regions। okay, first interior of the curve। पहला क्या है? इंटीरियर ऑफ द कर्व, तो उस पे कौन सा पॉइंट है समझ लो आप, ए। सेकेंड, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, तो उस पे कौन सा पॉइंट है सपोज, सी। एंड थर्ड, ऑन द कर्व, मतलब ऑन द बाउंड्री ऑफ द कर्व। तो इसमें कौन सा पॉइंट है समझ लो आप, बी। ये देखो बी बाउंड्री पे है ना। तो ये इंटीरियर ऑफ कर्व टुगेदर विथ बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स रीजन। तो रीजन ऑफ द कर्व क्या है? रीजन ऑफ द कर्व, रीजन ऑफ द कर्व क्या है? इंटीरियर ऑफ द कर्व along with
its boundary is called region of the curve. ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं हम पॉलीगॉन्स. क्या देख रहे हैं हम? पॉलीगॉन्स. तो पॉलीगॉन मतलब एक ऐसा फिगर, ठीक है. अभी देखो 1 2 3 4 5 6 6 फिगर दिए हैं, अभी देखते हैं. ओके, पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व 1 2 3 एंड 4. देखो पॉलीगॉन कौन कौन सा है? 1 2 3 एंड 4. ओके, तो जो लाइन सेगमेंट से बने हैं क्लोज्ड फिगर, ओके, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व which is made up entirely of line segments is called a polygon. मतलब पॉलीगॉन ऐसा नहीं होगा ऐसे और ये पॉलीगॉन नहीं है. ठीक है, so a figure is a polygon if it is simple closed curve made up of entirely line segments. Draw 10 differently shaped polygons. तो एक स्क्वायर है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, ठीक है ना. ये है ट्रायंगल, ट्रायंगल भी पॉलीगॉन. साइड्स, वर्टाइसेस एंड डायगोनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये. तो इसको हम डायग्राम में देखते हैं. तो हम देखते हैं एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके है 5 साइड. ये है पॉलीगॉन. इसके नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 5. ठीक है, तो साइड क्या होता है? देखो अभी ये जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स है, ठीक है, जिससे पॉलीगॉन बना हुआ है उसको कहते हैं साइड्स. व्हाट आर साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन? साइड्स ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है? द लाइन सेगमेंट्स of which the polygon is made up of are called the sides of polygon. क्या है sides of polygon? The line segments of which the polygon is made up of are called the sides of polygon. तो उसके बाद होता है vertex, vertex of polygon. तो vertex ये singular है, vertices ये plural है vertex का. क्या है vertex of polygon? The point of intersection of two adjacent sides of the polygon is called a vertex of the polygon. क्या है vertex of polygon? The point of intersection of two adjacent sides of the polygon is called a vertex of the polygon. Adjacent मतलब बाजू बाजू के. तो अभी इस वाले पॉलीगॉन में साइड्स क्या है उसका एग्जांपल ले लेते हैं. साइड्स क्या क्या है? AB,
BC, CD, DE, EA, ये है साइड्स। और इसी पॉलीगॉन में वर्टाइसेस क्या क्या है? वर्टाइसेस क्या क्या है? A, B, C, D, E, ये है वर्टाइसेस। ठीक है। और अब आता है डायगोनल्स। लेकिन उसके पहले इन्होंने दिया है डेफिनेशन एडजेसेंट वर्टाइसेस का। किसका? एडजेसेंट वर्टाइसेस। तो क्या होता है एडजेसेंट वर्टाइसेस? What do you mean by adjacent vertices? The vertices of the endpoints of a side of a polygon, okay, are called adjacent vertices of the polygon। मतलब एक कोई भी साइड ले लो तो उसके एंड पॉइंट्स क्या है? सपोज ए के एंड पॉइंट्स है ए और ई, तो ए एंड ई आर एडजेसेंट वर्टाइसेस। ए एंड ई आर एडजेसेंट वर्टाइसेस। ठीक है, फाइन। उसके बाद ये एडजेसेंट वर्टाइसेस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम दो वर्टाइसेस लेते हैं जो एडजेसेंट नहीं है और उनको ज्वाइन करते हैं तो अपने को मिलता है डायगोनल। सो व्हाट इज डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम? What is diagonal of a parallelogram? Diagonal of a polygon, not parallelogram. Diagonal of a polygon. क्या है diagonal of polygon? The line segment joining the two vertices which are not adjacent is called the diagonal of the polygon। देखो अभी सपोज एक वर्टेक्स है मेरा ए, तो उसके एडजेसेंट वर्टेक्सेस कौन से? बी और ई। तो डायगोनल क्या होगा? ए डी होगा और ए सी होगा। ठीक है, तो ये है डायगोनल। क्या है डायगोनल? ए डी एंड ए सी। उसके बाद ई से शुरू करते हैं। तो ई के एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन से? ए और डी। तो बचा क्या? ई सी एंड ई बी। फिर डी से शुरू करते हैं। डी के एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन से? ई और सी। तो डी ए और डी बी। फिर सी से शुरू करते हैं। सी के एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन से? डी और बी। तो सी एंड सी ए। और बी के एडजेसेंट वर्टाइसेस सी एंड ए, सी डी एंड सी ई। ओके, तो डायगोनल ऑफ अ पॉलीगॉन क्या होता है? इट इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू वर्टाइसेस व्हिच आर नॉट एडजेसेंट इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। छोटा सा एक्सरसाइज है, थोड़ी सी 10 मिनट पे खत्म हो जाएगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। तो हम लोग केवल ओपन कर्व लिखते हैं। ए है ओपन, सी है ओपन कर्व, ए है ओपन कर्व, बी है मेरा क्लोज्ड कर्व। चलो क्लोज्ड कर्व भी लिख देते हैं। बी है मेरा क्लोज्ड कर्व
डी है मेरा क्लोज्ड कर्व, सी है मेरा क्लोज्ड कर्व। ओके, ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। ओपन कर्व का रफ डायग्राम जो टेक्स्ट बुक में दिया वही ड्रॉ किया, क्लोज्ड कर्व वही डायग्राम ड्रॉ किया जो टेक्स्ट बुक में दिया। ये देखो यहाँ पे दिया था इसके पहले वाले पेज पे, ये था ओपन कर्व, ये था क्लोज्ड कर्व, वही ड्रॉ किया। ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड शेड इट्स इंटीरियर। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ पॉलीगॉन। ये लो मैंने ड्रॉ कर दिया। शेड इट्स इंटीरियर, इंटीरियर को शेड करना है। नेक्स्ट, consider the given figure and answer the questions. Is it a curve? Is it closed? It is a curve. Yes. It is closed. Yes. Illustrate if possible if each one of the following with a rough diagram. A closed curve that is not a polygon. Closed curve which is not a polygon क्या होगा वो? Circle. An open curve made up of entirely line segments. क्यों नहीं हो सकता? ये लो, a polygon with 2 sides if possible। तो पॉलीगॉन जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलीगॉन जो होता है उसके मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स है, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स है 3। ओके, तो अगर मैं पॉलीगॉन कहता हूं तो उसके साइड्स कितने होने चाहिए? कम से कम 3 साइड्स। ओके, तो एंगल्स कब बनते हैं? जब कॉर्नर बनते हैं। एंगल्स कब बनते हैं? जब कॉर्नर्स बनते हैं। ओके फाइन। तो एंगल क्या होता है? हमें पता है एंगल क्या होता है, हमने देखा है एंगल क्या होता है। ऐसे होता है एंगल, से OA एंड OB। ओके फाइन। तो एंगल क्या होता है? व्हेन 2 rays have the same or common initial point, they are called as, they form an angle। क्या होता है एंगल? when 2 rays have the same common initial point, they form an angle। ओके, उसके बाद the 2 rays are called the arms of the angle and the common initial point is called the vertex of the angle। okay, the common initial point is called the vertex of the angle। ठीक है, तो जैसे अगर मेरा एंगल ये है तो O है मेरा वर्टेक्स, OP is one arm, OQ is another arm। ओके ठीक है, उसके बाद ये एंगल है, ये दिखाने के लिए ये वाला कर्व ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स के पास। ओके, और नेमिंग द एंगल कैसे होगा? नेमिंग द एंगल कैसे होगा? एंगल POQ।
ये होगा आपका नेमिंग द एंगल। ठीक है, फाइन। तो इसको रीड कैसे करते हैं? एंगल पी ओ क्यू। ओके, नेक्स्ट, जो मेरा एंगल है वो एंगल क्या करता है कि ये मेरा एंगल है, सपोज एंगल ए ओ बी। ओके, फाइन। नाउ वो एंगल जो मैं डिनोट कर रहा हूं उसमें जो वर्टेक्स है वो कभी भी मिडल लेटर करके ही लिखते हैं। वर्टेक्स को क्या लिखते हैं? मिडल लेटर। ओके, फाइन। तो सपोज ये एंगल ए ओ बी है, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? एंगल ए ओ बी। ओके, तो सपोज ये एंगल ए ओ बी लेते हैं और मैं कहता हूं इसका इंटीरियर, तो इसका इंटीरियर क्या होगा? ये ऐसे। तो ये कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। इंटीरियर ऑफ द एंगल एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली। कितना भी एक्सटेंड हो सकता है, वो कोई टेंशन नहीं उसको। ओके, लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो दो साइड्स है एंगल के, सपोज देखो मैं ऐसे एंगल ड्रॉ किया, ये सपोज ओ ए है और ये मेरा ओ बी है, तो ये मेरा इंटीरियर है। ओके, तो ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड होगा। क्यों? क्योंकि ये रे इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रहा है, तो ये भी एक्सटेंड हो गया। ओके, तो जो एंगल है उसमें ये जो पॉइंट x है, x लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। पॉइंट S कौन सा एंगल? एंगल पी क्यू आर। पॉइंट S lies on the angle PQR, and point Z lies in the exterior of the angle PQR। ठीक है, ओके। अभी हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.3, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। तो एंगल को हम लोग डिनोट कर देते हैं पहले, ठीक है, फिर उसको नाम देते हैं कि भाई इतने एंगल है मेरे पास। ओके, कितने एंगल मिले मेरे को? 4। तो एंगल के नाम क्या है पूछ रहा है वो? एंगल डी ए बी, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी, एंगल सी डी ए। ठीक है, 4 एंगल मिल गए, उनको ऐसे नाम दे दिए मैंने। इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई। डी ओ ई कहाँ पे है? देखो ये है मेरा डी ओ ई, ये एंगल डी ओ ई, तो उसके इंटीरियर में कौन सा एंगल है? ए, सॉरी पॉइंट ए। ठीक है, उसके बाद इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, ई ओ एफ के एक्सटीरियर में ए भी है और सी भी है। पॉइंट्स ए सी, ठीक है,
ऑन ई ओ एफ पे मतलब इस पे कौन से पॉइंट से, बी, पॉइंट बी। ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट वन पॉइंट इन कॉमन, टू एंगल्स, वन पॉइंट इन कॉमन, टू पॉइंट्स इन कॉमन, थ्री पॉइंट्स इन कॉमन, फोर पॉइंट्स इन कॉमन, वन रे इन कॉमन। तो अभी अपना हाफ एन आवर हो गया, तो ये वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।